अगर आपके साथ सपा, बसपा, कांग्रेस ये बड़ी पार्टियां नहीं होंगी तो अकेले छोटी छोटी पार्टियां मिलकर बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी जिसके पास एनडीए को मिला ले 325 विधायक, 312 तो उसके खुद अकेले, लोकसभा भी वो जीत रही है, विधानसभा में भी कमाल करें, कैसे हराएंगे? हम बनारस छोड़ के बलिया बस गए ही, बलिया में 7 सीट हो, चुनौती देते ला, 1 सीट बीजेपी न जीती, मऊ में न जीती, आजमगढ़ में न जीती, कोई बीजेपी के नेता को बुला के बहस कर लीजिए, 1 सीट जीत जाएंगे तो राजनीति छोड़ दूंगा, फिर आपके सामने नहीं आऊंगा। चले अम्बेडकर नगर कहां जीती हैं, चले पूर्वांचल में कहां जीती हैं, ऐसा ही थोड़ा हम बोलो थे, खाली है भैया संग आ जाना तो खाता न खुली उत्तर प्रदेश में। भैया साथ में आई है ना? ये देश संविधान से चलता है। नहीं, आप संविधान पे मत जाइए, हम लोग पढ़े हैं, आप संवैधानिक लड़ाई चल रही है। आएंगे उनके साथ, नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। या तो आप कहिए कि नहीं आएंगे, या तो कहिए आप आएंगे, संविधान पे मत जाइए। भैया ने जिस मुद्दे को लेकर पार्टी बनाई थी, इनका मुद्दा था कि राजभर अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है और पासी का उपजाति है, उसे जब आपका मुद्दा इनके साथ मैच करता है तो बोलिए ना, जाएंगे नहीं जाएंगे? अपना मुद्दा इन्होंने छोड़ दिया, अनुसूचित जाति के शामिल कराने के लिए पार्टी बनाई थी, अब पिछड़े में बंटवारा मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुद्दा ही छोड़ दिया आपने। अब पिछड़े की बात, पिछड़ा संविधान से बाहर है। और संविधान से बाहर है, जब मेरा आदमी अपने आरक्षण से एमपी एमएलए नहीं बनेगा तो कानून कैसे बनाएगा, चपरासी लड़ाई लड़ पाएगा? हम कहते हैं कि लड़ाई डॉक्टर संजय लड़ रहे हैं कि अनुसूचित जाति की सूची में हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़के लिखवाया है, मैं उसे लागू करा के दिखाऊंगा। इनकी भी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ और राजभर के बेटे को एमपी एमएलए बनवाऊंगा, आरक्षण लागू कराकर देख लीजिएगा उस संविधान में हो गया। गठबंधन अब यहीं पर हो गया, अब बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। आप मान गए, इनकी बातों में आ गए। मैं कहता हूँ भैया खुद इनकी बातों में आ गए। हम कहते हैं भैया खुदे आ रहे हैं तो मैं इनकी क्या बात करूंगा? इन्होंने अपने पांव को जमाए रखते तो शायद लोग विश्वास भी करते। ये खुद उनको आना चाहिए बीजेपी को, इनके भाई ये अगर मोर्चा बनाए हैं तो बीजेपी को आना चाहिए इनके मोर्चे में शामिल होने के लिए। ये मोर्चा ही लेके चले जा रहे हैं, इनके लोग बाहर चले जा रहे हैं। तो मैं तो बीजेपी कह रहे हैं आप तो पलटू राम है, कभी इधर कभी उधर, तो उनका ख्याल मैं कहता हूँ, मैं तो अपने जगह ठीक हूँ कि मैंने कह दिया कि आरक्षण, वो तो अडिग है, आप भी इधर उधर हो रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि आरक्षण जब तक देने का वादा किया, जब देगी नहीं देगी तब सोचेंगे, हम उस समय हट जाएंगे। आगे भैया रास्ते मैं कहता हूँ समय हट जाएगा। भैया कह रहे हैं ना नहीं देंगे, अरे यार नहीं, अलग मैटर, आरक्षण नहीं देंगे और भैया हमारे साथ आएंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। हम कहते हैं जब ये आपकी गारंटी ले रहे हैं। नहीं, गारंटी तो लेते रहे, अभी भी गारंटी लेते, भाजपा के दरवाजे पे कभी नहीं जाएंगे, लेकिन गारंटी तो खत्म हो गई ना, चले गए ना। हम कहते गारंटी खत्म हो गई, उनकी गारंटी आप ले रहे हैं, आपकी खुद की गारंटी तो लेकिन स्वागत को मारना तो स्वागत है भैया का स्वागत है, जहाँ मैं हूँ कम से कम आ गए, कम की हम दोनों वाले मिलकर लड़ाई लड़ लेंगे आरक्षण का। भारत में भैया जो कह रहे हैं, देखिए अब अंदर 1 घंटा चाय पिएंगे, उल्टा बोलेंगे तो अलग नहीं चलेगा। जो बात अंदर हो वही बाहर हो। भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह जानता हूं, ये यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है, तो जाने क्या जरूरत है वहाँ? आप देख चाय पीने क्या जरूरत है? बड़का भैया से कहा था तो उनके घर जाते आरक्षण नहीं देंगे, वो करे बाद ही कहाँ जाइए, चाहे नहीं से पूछे, न मिली तो कहाँ जाइए। हम कहता फिर हमारे समाज का तो 2019 से तो बना 2017 में चुनाव लड़ा था ना, 2017 में चुनाव लड़ा था, मैं एक विधायक मेरा है। आपको मंत्री बनाया जा रहा है कि अभी मतलब जो वादा किया है हमें मंत्री और हम पद प्रतिष्ठा, योगी जी की कैबिनेट में मंत्री बनाया जा रहा है आपकी पार्टी से? हम पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं आए हैं, अपने मुद्दे के हल के लिए आए हैं। अगर उनको लगता नजर है आपकी कुर्सी पे और कह रहे हैं प्रतिष्ठा पर, भाजपा मैं कहता हूँ पार्टी खड़ी की गई है और पार्टी के वकील नहीं जाएंगे, मेरे सांसद नहीं जाएंगे, मेरे विधायक नहीं जाएंगे, मेरे मंत्री नहीं रहेंगे, आवाज कौन उठाएगा कैबिनेट में? चलिए वक्त इतने की इजाजत देता है। जल्दी से राजभर साहब, असदुद्दीन ओवैसी के साथ आपका गठबंधन है या टूट गया? देखिए, हमारी शिष्टाचार मुलाकात स्वतंत्र देव जी से हुई है, हम स्वीकार करते हैं। उसको लेके अगर वो नाराज हैं कि क्यों चले गए, भाजपा से दोस्ती कर लिए, तो गलत फहमी है उनकी। अरे उनकी पार्टी की ओर से तो ट्वीट किया जा रहा है कि जिसके भीतर से बीजेपी की बू आएगी उसके साथ हम नहीं जाएंगे। देखिए, उनकी पार्टी का ये ट्वीट है। ठीक बात है, उनकी सोच है ना, उनके नेता का। मेरी जो सोच है, जब मैं समझौता नहीं करूंगा तब क्या होगा? तब बू तो निकल जाएगी कि रहेगी? जब समझौता आप बताइए, रहेगी कि निकल जाएगी? नहीं, अब तो वो बता सकते हैं ना कि रहेगी कि नहीं रहेगी। मतलब टूट गया? नहीं टूटा है, देखिएगा ना आगे खेल क्या होता है। क्या खेल होगा बताइए ना। अब आपको बता देंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा हमारा ना। हम सब गोल मजोल रखते हैं, जैसे मदारी नहीं है वो अपने बंगाल वाला खेला करेंगे क्या? एकदम अभी को रास्ते पर आप आ गए 100%।
चाहे जितना कोई कर ले, हम जानते हैं ना कि भैया जहां होंगे और यहाँ पे आपने मन से कसम खाई है कि कुछ भी हो जाए आप बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। नहीं जाऊंगा। 27 अक्टूबर इंतजार करिएगा, बड़ा फैसला होगा। भैया भी हमारे मंच पर होंगे, भैया भी देख 27 लीजिएगा। अक्टूबर को आपको ये शामिल करा रहे हैं अपनी पार्टी में। भैया जहाँ वहीं तो जा रहे हैं ना चाय पीने। भैया जहाँ वहीं जा रहे हैं। मैं तो इनसे निवेदन करूंगा कि इनकी सुसाइड नोट नहीं लेके घूमे ओवैसी का, क्योंकि वो ओवैसी जो है एक तो इनके पुरखों के हत्यारा है, उसके वहां जाके वो चादर चढ़ाते हैं। मैं कहता हूँ कैसा गठबंधन है। मैं कहता हूँ एक बार समझौता तो हो जाना चाहिए, सामाजिक समरसता तो बनना चाहिए ना। हम कहते वो अगर देखिए ओवैसी जी का क्या हाल हुआ बंगाल आ में, रहे हैं उनके साथ यहाँ पर सुहेल देव राजभर बंगाल के में और क्या हाल आला हुआ? गाजी में 36 का आंकड़ा है। तो मैं कहता हूँ राजभर समाज को चिढ़ाने के लिए क्यों ठीक है चलेगा सर। चादर चढ़ाने के लिए? ठीक है। नहीं जाना चाहिए ना। हम कहते हैं कि एक जल्दी सिस्टम से बनना सर चाहिए। क्लोजिंग कमेंट खत्म हो गया है वक्त। ओवैसी साहब के साथ गठबंधन बना रहेगा, बंगाल में भले ही उनका हस्त जैसा हुआ हो, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, बना रहेगा, कोई दिक्कत देखिए नहीं है। दुकान होती है ना, दुकान में कुछ ऐसे माल है नहीं बिकते तब भी रखा जाता है।